तो डूड क्या हो अगर किसी तरह से हमारे फेवरेट ड्रैगन बॉल के नॉन कैनन कैरेक्टर किसी तरह से ड्रैगन बॉल कैनन के अंदर हमें देखने को मिल जाए तो बहुत मजा आएगा। लेकिन ये चीज कैनन में होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन व्हाट इफ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी हमारे सुपर पब्लिक आए हो? बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। ये वीडियो ड्रैगन बॉल सुपर के व्हाट इफ सीरीज का सेकंड पार्ट है और फ्यूचर में भी ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लो। और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था गोहान की ओमनी पावर इवल पावर के साथ मैशअप होकर के एक ऐसा पोर्टल ओपन कर देती है जो कि गोहान को एक्चुअल ड्रैगन बॉल कैनन के अंदर ले आ देती है। अब आगे गोहान जैसे ही उस पोर्टल से बाहर आता है, गोहान कहता है वो तो मैंने आखिरकार कर दिखाया, मैं इस मल्टीवर्स में पहुंच ही गया। लेकिन ये मल्टीवर्स है कौन सा और यहाँ की एनर्जी इतनी अलग क्यों है? मैंने आज से पहले ऐसी एनर्जी किसी मल्टीवर्स में फील नहीं की थी। ये काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यकीनन ये मल्टीवर्स किसी स्ट्रॉन्ग गॉड के अधीन है। कहीं ये मल्टीवर्स जीरन के अधीन तो नहीं ना? नहीं, जीरन की एनर्जी को मैं जानता हूँ। तो फिर ये मल्टीवर्स किसका हो सकता है? वेल, यहाँ बैठ के अनुमान लगाने से अच्छा है मैं चल के पता ही लगा लेता हूँ कि आखिरकार मेरा अगला टारगेट है कौन। और फिर गोहान वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें बीरस और विस दिखाए जाते हैं जो किसी प्लेनेट के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। और कोइंसिडेंस से ओमनीपोटेंट गोहान बीरस और विस के सामने ही टेलीपोर्ट होता है। और बीरस और विस को देख के वो चौंक उठता है और कहता है ये नामुमकिन है। डैड ने मदर ऑफ ऑल को नए एंजल्स बनाने की अनुमति कब से दे दी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी सामने से विस कहता है गोहान तुम यहाँ, लेकिन तुम्हारी एनर्जी इतनी अलग कैसे लग रही है? लेकिन सामने से चौंका हुआ गोहान भी उनसे सवाल करता है पहले मुझे ये बताओ तुम हो कौन और तुम ओल्ड एंजल जैसे क्यों बने हुए हो? बीरस कहता है कैसा बेहुदा सवाल है, विस कोई ओल्ड एंजल नहीं है। और क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल से किस तरह पेश आते हैं? गोहान और ज्यादा शौक हुए कहता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? तो लॉर्ड एनबुस कहाँ गए? बीरस कहता है लॉर्ड एनबुस वो कौन है? गोहान कहता है जरा रुको, तुम विस हो एक ओल्ड एंजल, अगर तुम जिंदा हो तो इसका मतलब ग्रैंड मिनिस्टर वापिस जिंदा हो गए। और ये बोलते समय गोहान के चेहरे में एक अलग ही खौफ था। बीरस कहता है उनका नाम जरा तमीज से लो। और तुम कह रहे हो विस एक ओल्ड एंजल है, ग्रैंड मिनिस्टर जिंदा हो गए, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम कह रहे हो? गोहान कहता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इस मल्टीवर्स की एनर्जी भी काफी अलग है। यहाँ ओल्ड एंजल्स है और तो और अजीब सा दिखने वाला खुद को ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कह रहा है। क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं एक्चुअल में हूँ कहाँ और ये कौन सी जगह है? विस कहता है ये यूनिवर्स 7 है। गोहान कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मल्टीवर्स कौन सा है ये और इसका रूलर कौन है? जरा रुको, कहीं ग्रैंड मिनिस्टर इसी की पावर को सेंस करके तो नहीं कह रहे थे कि कोई ताकत है जो अनजान है, इस मल्टीवर्स की नहीं है? हो सकता है कि ये गोहान है, लेकिन ये इस दुनिया का नहीं है। गोहान कहता है इस दुनिया का नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं किसी गलत मल्टीवर्स में आ पहुंचा हूँ? विस कहता है हाँ ये अलग रियलिटी है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ तुम इस दुनिया के तो बिल्कुल नहीं हो और यहाँ के रूलर ओमनी किंग जीनो है। लेकिन मुद्दा ये है कि तुम यहाँ पहुंचे कैसे? गोहान कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं इस समय किसी अलग रियलिटी में हूँ। ये बहुत अजीब है, एक अलग दुनिया, एक अलग रियलिटी, एक अलग मल्टीवर्स, बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन मैंने तो सिर्फ मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए एक पोर्टल ओपन किया था, क्या मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई है? लेकिन फिर गोहान एक स्माइल के साथ कहता है जाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे ये कोई अलग दुनिया है या अलग रियलिटी, अब ये मेरे द्वारा जीते गए मल्टीवर्सेस की सूची में शामिल होगा। बीरस कहता है जीते हुए मल्टीवर्सेस? हाँ, मुझे मेरे डैड को साबित करना है। अगर वो मुझे किसी मल्टीवर्स का रूलर बनाने के लिए काबिल नहीं समझते हैं तो मैं उनकी इस गलतफहमी को पूरी तरह दूर करना चाहता हूँ। तुम चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो? इससे कॉम्प्लिकेटेड खुद मेरे डैड ने किया है। सब कुछ सही होता अगर वो मेरे साथ ऐसा भेदभाव नहीं करते तो। तुम्हारे डैड यानी गोकू। और क्या तुम बता सकते हो कि गोकू ने तुम्हारे साथ कैसा भेदभाव किया है? गोहान कहता है गॉड गोकू, हमारे मल्टीवर्स में एक ऐसा समय आया था जब द शिंकन अपनी पावर के फुल पोटेंशियल में थे। उनकी शक्तियों ने उन्हें करप्ट कर दिया था। उन्होंने मल्टीवर्स के हर उस बीइंग को मार डाला था जो उसके रास्ते में आ रहा था। ये अपनी इस नई शक्ति से मल्टीवर्स को जीतना चाहते थे और इसी शक्ति से उन्होंने खुद ओमनी किंग तक को मार दिया। बीरस और विस काफी शौक होते हैं
उन्होंने ओमनी किंग को मार दिया। ये शक्ति उनके कंट्रोल के बाहर हो चुकी थी। मल्टीवर्स में उनका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन तब डैड ने अपनी पावर की सारी सीमाएं तोड़ दी और अपनी शक्ति के उस स्तर में जा पहुंचे थे जहां उन्होंने द शिंकन को भी मार डाला था। उनकी शक्तियां इतनी ज्यादा हो गई थी जिसे मापा नहीं जा सकता था। उसे सुपर सैयन इन्फिनिटी कहा गया था और द शिंकन को मार के उन्होंने नई रियलिटी को जन्म दिया था। हम सभी को नया जीवन भी डैड ने ही दिया था। हजारों सालों तक सब कुछ सही चल रहा था। डैड ही खुद इस पूरी क्रिएशन को संभाल रहे थे, नई नई लाइफ्स को क्रिएट कर रहे थे। लेकिन उन्होंने हमेशा से ही फ्रीजा को काफी अंडर एस्टिमेट किया था। उसने अलग डायमेंशन में जाकर के काफी लंबे समय तक एक ट्रेनिंग की और उसने अपनी एमरोल्ड फॉर्म को अनलॉक कर दिया था। ये अस्तित्व की इकलौती ऐसी फॉर्म थी जो डैड के सुपर सैयन इन्फिनिटी फॉर्म को टक्कर दे सकती थी। फ्रीजा और डैड के बीच में एक बहुत लंबी बैटल चली थी। वो लड़ाई हजारों सालों तक चली। मल्टीवर्स का पूरा बैलेंस बिगड़ चुका था। लेकिन आखिर में डैड को एक ड्रिप मिली थी जिसे पहन के उनकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इस बार डैड ने फ्रीजा को छोड़ने की गलती नहीं की थी। फ्रीजा की मौत के बाद डैड मल्टीवर्स को लेकर के काफी सीरियस हो गए थे। डैड ने सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर अनाउंस किया और जिस टूर्नामेंट में जिसने अच्छा परफॉर्म किया था डैड ने उसे मल्टीवर्स ही सौंप दिए। लेकिन उस समय जो डैड ने मेरे साथ किया था उसे भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने ना मुझे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने दिया और ना ही मुझे कोई मल्टीवर्स दिया। डैड को लगता था कि मैं अभी इस चीज के काबिल नहीं हूँ, मुझे अभी भी ट्रेनिंग करने की जरूरत थी। लेकिन समय बीतता गया। जिन्हें कोई मल्टीवर्स नहीं मिला था उन्होंने खुद को ट्रेन किया, खुद को इवोल्व किया और गॉड ब्रोली अस्तित्व का पहला देवता जिसने अलग अलग मल्टीवर्सेस के गॉड्स को हरा करके बदलाव लाया। जो उन्हें नहीं मिला था उन्होंने अपनी ताकत से उस चीज को छीन लिया। मल्टीवर्स में तबाही मच चुकी थी लेकिन डैड को ये मंजूर नहीं था। डैड ने एक गॉड फ्यूजन किया था जिसके बाद उन्होंने गॉड ब्रोली का अस्तित्व मिटा दिया। लेकिन गॉड ब्रोली द्वारा लगाई गई उस आग को वो कभी नहीं बुझा सके और जिसके पास ताकत थी मल्टीवर्सेस उसी के अधीन थे। और इस समय देखा जाए तो सबसे ज्यादा मल्टीवर्सेस वेजिटा के अधीन है और इसी वजह से डैड ने वेजिटा को ओमनी किंग, हाँ हमारे ओमनीवर्स की सेकंड सबसे ताकतवर पोस्ट पर बैठा दिया। लेकिन मैं उन्हें ज्यादा लंबे समय तक इस पोस्ट में बैठने नहीं दूंगा। मुझे भी तो आखिर एक गॉड के बेटे होने का फर्ज अदा करना है। गोहान की एक इवल स्माइल के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताइएगा। और अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।